हेलो साथियों, एग्जाम विद मिथिला 2.0 में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं। साथियों, आज हम जो है आप लोगों को 24 जनवरी 2023 के साथियों SSGD का जो पेपर तीनों शिफ्टों के साथियों का पेपर का एनालिसिस कराऊंगा। साथियों यह आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी क्या है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथियों क्या है, लगभग SSGD में प्रश्नों को लगभग दोहराया जा रहा है। एक या दो प्रश्न हर शिफ्ट में लगभग पीछे 2-3 दिन पहले का प्रश्न क्या कर रहा है, दोहराया जा रहा है। उसी चीज़ से रिलेटेड आप लोगों को क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। आइए साथियों हम देखते हैं हमारा क्या है आपका ऑल शिफ्ट साथियों क्या पेपर एनालिसिस। पहला कह रहा है साथियों महाराष्ट्र साथियों पूछा था 2023 किसके SSGD के साथियों जो है। अगला क्या कर रहा है साथियों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है साथियों, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है साथियों एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है साथियों, एकनाथ शिंदे। और साथियों इसी से रिलेटेड एक प्रश्न और पूछा जाता था कि किसके इस्तीफा देने के बाद, किसके जो है साथियों जो है इस्तीफा देने के बाद जो है एक ना किसकी सरकार गिर जाने के बाद जो है इसके पिछले मुख्यमंत्री कौन थे, तो एकनाथ शिंदे बने। तो साथियों कौन था, उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे साथियों क्या, उद्धव ठाकरे के बाद साथियों ठाकरे के बाद कौन जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बना, एकनाथ शिंदे। अगला प्रश्न है साथियों जो है नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है, तो नाट्य शास्त्र के रचयिता साथियों कौन है, भरत मुनि। भरत मुनि साथियों नाट्य शास्त्र के क्या है, रचयिता है संस्कृत में साथियों, संस्कृत में साथियों, संस्कृत में। अगला कह रहा है बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित है, तो बिरजू महाराज साथियों किस घराने से संबंधित, लखनऊ घराने से साथियों क्या जो है ये क्या आपके संबंधित है, कौन, बिरजू महाराज। साथियों बिरजू महाराज क्या कथक कला के जो है कथक के क्या जो है नृतक साथियों जो है। प्रधानमंत्री साथियों कौशल विकास परियोजना कब शुरू हुई, तो प्रधानमंत्री जो है कौशल विकास परियोजना साथियों 15 जुलाई 2015 को शुरू हुई थी। अगला कह रहे साथियों कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है साथियों जो है आपका कितना 6 होता है परमाणु क्रमांक। और पूछे साथियों कार्बन के परमाणु के 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन परमाणु संयोजकता कितनी होती है साथियों, तो आप लोग बताएंगे कितना 4, क्योंकि 2 4 होता है, तो 4 2 क्या 6 साथियों। अगला कह रहा है दीपा कर्माकर ने ओलंपिक डेब्यू कब किया था साथियों, तो कब किया था जो है 2016 के रियो ओलंपिक में साथियों जो है दीपा कर्माकर ने ओलंपिक डेब्यू किया था। अगला प्रश्न साथियों संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो भारत के किस संविधान को साथियों भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है, अनुच्छेद साथियों क्या 32 को, अनुच्छेद 32 को साथियों क्या कहा जाता है, जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न साथियों सबसे कम जनसंख्या वाला दूसरा राज्य कौन सा है, तो दूसरा राज्य कौन सा साथियों आपका जो है मिजोरम। मिजोरम साथियों जो है भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला दूसरा राज्य। कमेंट बॉक्स में साथियों बताइएगा कि सबसे कम जनसंख्या वाला पहला राज्य कौन सा है और भारत का सबसे बड़ा सबसे अधिक जनसंख्या वाला कौन सा राज्य है। अगला प्रश्न है अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाने वाला उत्सव तोरग्या ने कितने दिन तक चलता है, तो कितने दिन तक चलता है साथियों, यह 3 दिनों तक चलता है। तोरग्या साथियों कितने दिनों तक चलता है, 3 दिनों तक चलता है। और यह कहाँ मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तोरग्या साथियों क्या एक वहाँ का त्योहार जो है। अगला कह रहा है केरल का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है साथियों, तो मिन्यूती फॉल्स साथियों वहाँ का जो है क्या केरल का सबसे ऊंचा क्या जल प्रपात है। अगला प्रश्न कह रहा है बेंगलोर टेक समिट BTS 2022 का उद्घाटन किसने किया, तो किसने किया साथियों 2022 इसका BTS का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथियों बेंगलोर टेक समिट 2022 का उद्घाटन किया। अगला कह रहा है साथियों आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन होता है, एनीमिया। एनीमिया साथियों क्या होता है, आयरन की कमी से होने वाला रोग है। साथियों कमेंट के बॉक्स में बताइएगा जो है घेंघा रोग किसके कमी से होता है साथियों जो है। और साथियों कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में भारी औद्योगिकीकरण का चरण शुरू हुआ, तो किस साथियों जो है पंचवर्षीय योजना में, दूसरी पंचवर्षीय योजना में साथियों क्या भारी औद्योगिकीकरण का साथियों क्या चरण प्रारंभ हुआ। दूसरी पंचवर्षीय योजना साथियों क्या था आपका जो है कब 1956 से 1961 थी, कौन, दूसरी पंचवर्षीय योजना। अगला कह रहा है साथियों बंगाल के समाज सुधारक कौन थे जिनके प्रयासों से अंग्रेज सरकार ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया, किसने जो है साथियों बंगाल के समाज सुधारक थे उनका क्या नाम था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर।
ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास के कारण ही साथियों क्या अंग्रेज सरकार ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 क्या किया, पारित किया। अगला प्रश्न कह रहा साथियों, बिहार जो है विधानसभा उपचुनाव 2022 गोपालगंज से कौन साथियों विजेता बनी, तो कौन बनी साथियों, कुसुम देवी। और यह जो है किस पार्टी के साथियों, भाजपा के साथियों। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो है यहाँ पर साथियों क्या जो है 2022 के लोकसभा उपचुनाव में साथियों जो है मैनपुरी से किसे चुना गया है साथियों जो है। कि अगला कह रहा है साथियों, कबड्डी के कोर्ट की लंबाई कितनी होती है साथियों, तो कबड्डी कोर्ट की लंबाई कितनी होती है साथियों, आपकी 13 मीटर होती है लगभग साथियों। कितना जो है 43 फीट होती है। आप लोग साथियों कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो क्रिकेट की पिच होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में साथियों बताइएगा कि जो है जमीन से जो विकेट होती है, जो स्टंप जो होता है साथियों, उसकी लंबाई कितनी होती है क्रिकेट में साथियों जो। अगला कह रहा है, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है साथियों, सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है, भारत का साथियों संविधान जो है सब लिखित संविधान सबसे बड़ा है। अगला कह रहा है साथियों, चरक संबंधित थे, चरक साथियों किससे संबंधित थे, चिकित्सा से संबंधित थे चरक साथियों, या आयुर्वेद से हम कह सकते हैं चरक संबंधित थे। अगला कह रहा है साथियों, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य साथियों कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है साथियों, सिक्किम। देख लीजिए साथियों, यहाँ पर एक प्रश्न पूछा है और यहाँ पर भी आप लोगों से एक प्रश्न पूछा है। आप लोग देख सकते हैं साथियों जो है दोनों प्रश्न क्या है, दूसरे यहाँ पर कह रहा है सबसे कम जनसंख्या वाला दूसरा राज्य कौन सा है, और यहाँ पर कह रहा है सबसे कम जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। दोनों प्रश्न साथियों क्या है सेम टाइप के हैं। इसी तरीके से प्रश्न क्या है घुमा घुमा कर पूछ रहा है, कम बेसी करके साथियों। अगला कह रहा है साथियों जो है, बेपंती चिन्ना सत्यम किस शास्त्रीय नृत्य के नर्तक है, तो साथियों किस शास्त्रीय नृत्य के नर्तक है, कुचिपुड़ी साथियों जो है कि क्या नर्तक है, कौन, बेपन्नी चिन्ना सत्यम साथियों जो। अगला कर है, मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था, तो मीराबाई साथियों चानू वह कहाँ की रहने वाली साथियों, आप लोग किस राज्य के रहने वाले, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए था। उन्होंने साथियों टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था, रजत पदक जीता था। अगला कह उत्तर भारत में मई और जून के महीने में चलने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं साथियों, तो क्या कहलाती है आपकी लू कहलाती हैं साथियों। उत्तर भारत में मई और जून महीने में चलने वाली जो हवाएं होती है, गर्म हवाएं, वो क्या कहलाती हैं, लू कहलाती हैं साथियों। अगला कह रहा साथियों, परमाणु त्रिज्या क्या होती है, परमाणु त्रिज्या क्या होती है साथियों। यहाँ पर अगर हम एक परमाणु बना दें, यहाँ पर क्या होता है नाभिक से साथियों क्या जो है आपका नाभिक से बाहरी कक्षा में जहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, जो आपका परमाणु त्रिज्या कहते हैं साथियों। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आनंद विभव किसे कहते हैं, कमेंट बॉक्स में हम बताइएगा उसको। अगला कह रहा है 83वां राष्ट्रीय टेबल साथियों क्या जो है टेनिस चैंपियनशिप कहाँ हुई साथियों, तो कहाँ पर हुई है साथियों, जो है आपका मेघालय में साथियों जो है 83वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुई। अगला कह रहा है साथियों, दिल्ली में उद्यमिता सेल और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किसने किया साथियों जो है श्री अश्वनी साथियों क्या वैष्णव, श्री अश्वनी वैष्णव ने साथियों क्या जो है दिल्ली में उद्यमिता सेल और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया। अगला कह रहा है साथियों, सीबी की पहली महिला प्रमुख कौन जो है, सीबी की पहली महिला प्रमुख कौन है साथियों, माधवी पुरी साथियों क्या बुच जो है सेबी की पहली महिला प्रमुख है। अगला कह रहा है साथियों, आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं, तो आवर्त सारणी में साथियों कुल कितने तत्व हैं, 18 तत्व हैं साथियों। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, कितने साथियों आवर्त हैं और कितने क्या वर्ग है साथियों जो है आधुनिक आवर्त सारणी में। साथियों आधुनिक आवर्त सारणी जो है किसने जो है प्रस्तुत किया था, उसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथियों दीर्घाकार आवर्त सारणी साथियों क्या जो है आप बताइएगा किसने प्रस्तुत किया था। और साथियों जो है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक की जो है खोज हुई थी साथियों, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बताइएगा साथियों जो है सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, आप इसको भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला साथियों है सिंधी लोग मकर संक्रांति को किस नाम से मनाते हैं, तो साथियों किस नाम से मनाते हैं, तीर मुरी नाम से साथियों क्या सिंधी लोग मकर संक्रांति को मनाते हैं। साथियों तमिलनाडु के लोग जो है मकर संक्रांति को किस नाम से जो है मनाते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला कह रहा है साथियों, वीर लखन नायक किस प्रांत से संबंधित है, तो यह साथियों किस प्रांत से संबंधित है, आपके ओडिशा से साथियों जो है ये क्या है आपके जो है क्या संबंधित है, कौन, वीर लखन नायक। हाल ही में साथियों जो है आपका हॉकी
टी विश्व कप कहाँ पे खेला जा रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको बताइएगा। अगला प्रश्न साथियों, पहला जूट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, तो कहाँ पे स्थापित किया गया था और कब स्थापित किया गया था साथियों, कोलकाता में यह स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था, 1855 में। 1855 में कोलकाता में साथियों जो है पहला जूट कारखाना स्थापित किया गया था। अगला कह रहा है साथियों, शोभना नारायण किससे संबंधित है, शोभना नारायण किससे संबंधित है साथियों, कथक जो है से संबंधित है। साथियों आप लोग बताइएगा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य क्या है, इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला कह रहा है साथियों, स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी कौन से जो है आर्टिकल में है, कौन से आर्टिकल में साथियों जो है, आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में साथियों स्वतंत्र किसी भी व्यक्ति के स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी से संबंधित है। कौन साथियों, आपका आर्टिकल 19। साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथियों मैं आप लोगों के लिए डेली आपका क्या करूँगा, एसएससी जीडी के लिए साथियों जो है क्या प्रश्नों का एनालिसिस कर करके लाऊंगा, तीनों शिफ्टों का साथियों जो है। साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों धन्यवाद साथियों।